व्हेन आई रिमाइंडेड देम, जब मैंने उनको फिर से बताया कि भाई आपने दिया नहीं है और हमारा 45 डेज का जो लिमिटेशन पीरियड है इलेक्शन पिटीशन का वो खत्म हो जाएगा, तो 17 जुलाई को उनका जवाब आता है कि जी हम आपको जवाब नहीं देंगे। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, नहीं देंगे। अगर आपको जवाब चाहिए तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आइए। अब एक जो कैंडिडेट इंडिया अलायंस से कैंडिडेट था, जिसको जनता ने, अगर हम इनके फिगर्स के अनुसार देखें तो 3,74,815 लोगों ने अपना प्यार जताया, अपना समर्थन दिया। उस कैंडिडेट को कह रहे हैं कि हम जवाब नहीं देंगे। तो हमारे पास चारा क्या था? इलेक्शन पिटीशन। उन्होंने खुद ही कहा। आप देखें, ये जो उनका लेटर आया है, उस लेटर में बकायदा कहते हैं कि भाई आप वहां जाइए, आपको वहीं मिलेगा। तो हमने ये कहा कि हमने उनसे बात भी किया, कहते नहीं, आपको वहीं से लेटर, वहीं से जवाब मिलेगा। That letter says, accordingly you may exercise your right if desired to challenge the result of New Delhi Parliamentary Constituency under the relevant provisions of RP Act 1951 signed by SDM election, कब? Dated 18th of July 2024. So how biased, ये कितना biased इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। 11 जून के लेटर को कब जवाब दे रहा है? 18 जुलाई को, और 19 जुलाई का आखिरी दिन है इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का। कितना बायस्ड है देखिए, ये भाजपा का एजेंट बनने काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बिकम अ बीजेपी एजेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, एंड आई एम सेइंग इट विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे हैव अ ड्यूटी, उनकी ड्यूटी थी कि मेरी सारे सवालों का जवाब दे। अब ये इलेक्शन पिटीशन जो मैंने दाखिल किया है, ये किन ग्राउंड्स पे है? चूंकि मैं पिछले जिस दिन से रिजल्ट आया है 4 जून 2024 को, पहले की तरह मैं क्षेत्र में घूमता रहा हूं, आज भी घूम रहा हूं, जन जन से मुलाकात है, जमीन का व्यक्ति हूं। हर तरफ एक ही आवाज है कि जी ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया। तो वो क्या, मैंने आपको परसेंटेज दिखा दे किस प्रकार से बीजेपी का परसेंटेज हर सीट पे एक तरह का है, इंडिया अलायंस का हर सीट पे एक तरह का। ये कोई मैजिक, ये कोई कोइंसिडेंस तो दिखता नहीं मुझे। अब इलेक्शन पिटीशन हैज बीन फाइल्ड, दिस इज गोइंग टू कम अप, आ रहा है 22 तारीख को, यानी मंडे को उसकी हेयरिंग होगी। ग्राउंड्स क्या क्या है? मेरे इलेक्शन एजेंट ने जब ये, चूंकि हर चुनाव के बाद आपके पास 30 दिन का पीरियड होता है रिजल्ट के बाद, कि तब तक आपको अपने चुनाव के अकाउंट्स को क्लोज करके खत्म कर देना है इन ऑल एस्पेक्ट्स। आपको इलेक्शन कमीशन एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि भाई आपने अपना अकाउंट्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन आपने सबमिट कर दिया। तो वहां यह मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी, उनका जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है, जो कि दिल्ली के अंदर 95 लाख जो है आपका इलेक्शन एक्सपेंडिचर का अपर लिमिट है, तो वहां मालूम पड़ता है कि जी टू द ट्यून ऑफ 16 lakhs, इट कुड बी लिटिल बिट हियर एंड देयर, 16 लाख तक का एक्सपेंडिचर से वो उनका इलेक्शन एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है। तो वहां चूंकि इलेक्शन कमीशन ने शुद्ध रूप से भाजपा के एजेंट की तरह काम किया, उसको सलाह दिया कि अपने इस एक्सपेंडिचर को आप जो है पार्टी अकाउंट में शिफ्ट कर लीजिए। जैसा अकाउंट से आदेश आया होगा, इलेक्शन कमीशन ने पालन किया और कहा बहन जी आप इस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ रहा है उसको पार्टी अकाउंट में शिफ्ट कर लें, जिससे आप विद इन द परमिटेड एक्सपेंडिचर आपका इलेक्शन एक्सपेंसेस आ जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, चुनाव के
लिहाज से कि आपका इलेक्शन एक्सपेंडिचर अगर परमिटेड लिमिट से ज्यादा हो तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन है। पहला तो ये ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड आपने देखा होगा, इलेक्शन वाले दिन ही आप में से कई साथियों ने उस दिन कैप्चर भी किया था, टीवी भी चलाया था। इस प्रकार का पैम्पलेट इलेक्शन वाले दिन करीब करीब हर पोलिंग बूथ के ऊपर भाजपा का पोलिंग एजेंट लेके बैठा हुआ था। मतलब जहां आप 100 मीटर तक के दायरे में प्रचार या इस प्रकार का कोई भी, मतलब इसी सिमिलरली एक पैम्पलेट मेरे गाड़ी में पड़ा हुआ था, मेरे एसोसिएट गाड़ी में पड़ा था, मेरी उसी गाड़ी सीज कर ली। और ऐसा पैम्पलेट भाजपा का पोलिंग एजेंट करीब करीब हर बूथ पे लेके बैठा हुआ था। इसमें बैलेट नंबर भी लिखा है, इसमें कैंडिडेट का फोटो भी है, माननीय मोदी जी का फोटो है, पार्टी का सिंबल है, और इसको लेके बैठा था। उसकी सारी वीडियोज और फोटोज उस दिन के जिस जिस बूथ पे मैं गया हूं सब बूथ पे ही निकला। हमने बकायदा जी रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा और बिल्कुल चुप्पी, एकदम गोल्डन साइलेंस रिटर्निंग ऑफिसर का। उसका भी कारण बताऊंगा क्यों था, कैसे रिग किया इन्होंने न्यू दिल्ली लोक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन। कोई जवाब नहीं। 25 तारीख को जितने फोन कॉल्स किए गए, मैं बड़े दायित्व के साथ कह रहा हूं, रिटर्निंग ऑफिसर ने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ये कैसे है, और इसको कैप्चर कैसे करता आदमी? तो अपनी वीडियो से ही करता। हमने अपनी फोन निकलवा करके हमने उसको रिकॉर्डिंग कराई। आप सोच सकते हैं कि इस पे एक्शन ना लेकर के हमारे फोन जब्त कर लिए गए, और आज तक फोन जब्त है। तो मतलब आप भाजपा को इस प्रकार की हरकत करने के लिए परमिट भी करें, सहयोग भी दें, और दूसरा आदमी इसकी रिकॉर्डिंग भी ना करे, और रिकॉर्डिंग करे तो फोन जब्त कर लेंगे। और एफआईआर नंबर 96 ऑफ 2024 पुलिस स्टेशन साउथ कैंपस में मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर लिया गया, भाई हम ये फोन अंदर ले गए। मैंने कहा एफआईआर कॉपी दे दो, तो कहता है वो सेंसिटिव है। मैंने कहा मेरे फोन दे दो, कहता है वो तो आपको नहीं मिल सकता। हमने फोन खोल करके दिखा भी दे कि भाई देख लो तुम्हारा कोई इसमें प्रोहिबिटेड चीज तो हमने कैप्चर किया नहीं है। कहते भाई साहब बड़े ऊपर से चला रहा है, बहुत ऊपर से आदेश है, सोमनाथ भारती के फोन वापस नहीं करने हैं और प्रोसिक्यूट करना है इनको। ठीक है, हमने उसको जो आपका फैसिलिटी है ऑनलाइन देखने का, हमने वो भी देखने का प्रयत्न किया। तो उसमें आया कि जी इनका जो वो एफआईआर है वो सेंसिटिव में कैटेगराइज्ड है, सो एफआईआर नहीं दिखता जैसे नॉर्मली सबका एफआईआर दिखता है। तो दूसरा ग्राउंड हमारा ये है, देख लिया आपने। करीब करीब हरपुर, मतलब मान लीजिए मेरे हारने का मार्जिन है 77,000 समथिंग, 78,000 कर लीजिए। अगर ये 40,000 वोट्स, अगर मान लें कि 30-40 वोट्स पे पर बूथ इन्होंने इन्फ्लुएंस किया होगा, सो देन रिजल्ट गेट्स चेंज्ड। अगर इसको अगर आप कहते रहे, क्योंकि जब आखिरी वोट डालना जाता बोलते बैलेट नंबर 1, बैलेट नंबर 1, बैलेट नंबर 1, ऐसे करते रहो, इट डज कास्ट एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। और वो पूरी व्यवस्था पुलिस की भी इलेक्शन कमीशन की लगी हुई है भाजपा के दास बनने में। दोनों एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज होता है और उनको बाहर नहीं किया जाता। कोई भी पोलिंग एजेंट भाजपा को बाहर नहीं किया जाता और सब लग जाते हैं ढकने में उसको। नंबर 3, जिस दिन ये, अगर आपको याद होगा कि इस इलेक्शन में 85+ ईयर्स जो बुजुर्ग थे उनको घर से वोट डालने की सुविधा दी गई थी। तो सुविधा दी गई तो नेचुरल सी बात है, अगर ये सुविधा दी गई है तो सबको परमिट करना चाहिए था, भाई हर पार्टी का आदमी साथ जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सिर्फ भाजपा के कैंडिडेट को ये सुविधा दी गई कि भाई आप जो हैं
साथ जाएं। तो मेरा ये है तीसरा नंबर ग्राउंड। देखिए ये इसमें आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा छोटा है, ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। ये ईसा खोसला जी का वो है, उनका व्हाट्सएप नंबर वहाँ भेज रखा है हमने। बकायदा मैंने कहा है, इसमें बकायदा लिखा हुआ है, भाजपा का जो मंडल अध्यक्ष है ग्रीन पार्क का, उसने लिखा है कि आज दिनांक 17/5/2024 को ग्रीन पार्क मंडल के शक्ति खंडों में 85+ वरिष्ठ नागरिकों का उनके निवास स्थान पर ही मतदान संपन्न हुआ। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए स्वयं मैंने कुछ मंडल के पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए फॉर्म 12T भरवाकर जमा किए थे। सभी वरिष्ठ नागरिक सुविधा से बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। मतदान करने के लिए सभी का सहृदय धन्यवाद। बांसुरी स्वराज जी की जीत सुनिश्चित है। और किसी क्षेत्र के व्यक्ति ने भी इस मंडल अध्यक्ष को धन्यवाद किया है इस फैसिलिटी के लिए। तो इसमें सिर्फ भाजपा का आदमी कंपनी किया। रूल यह है कि जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं सबको ऑप्शन देता इलेक्शन कमीशन कि भाई आप साथ चलें, क्योंकि ये इस दिन पोलिंग होगी घर घर जाकर के, तो सब पार्टी के व्यक्ति साथ जाते टू इंश्योर इम्पार्शलिटी ऑफ दिस। फोर्थ ग्राउंड इज, जैसा आपको याद है, आम आदमी पार्टी के माननीय मंत्री राजकुमार आनंद जी बीच चुनाव में, मतलब आप समझे कि 9 अप्रैल 2024 के शाम तक मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। और 9 अप्रैल को ही मैंने पूछा कि भाई साहब कोई, चूंकि बड़े धनी व्यक्ति हैं, मैंने कहा भाई एक कोई पार्टी ऑफिस के लिए कार्यालय दे दो, अपना कोई प्रॉपर्टी दे दो। कहा भाई सोमनाथ जी क्या बताएं आपको, मेरा तो 8 किलो वजन कम हो गया। ईडी ने ऐसा कर रखा है, कह रहा ईडी वाला अरेस्ट करेंगे, मैं क्या करूं। मैंने कुछ नहीं, तुमने कुछ गलत थोड़ी किया है, तुम डर रहे हो, बोला आप बिजनेस में हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और 10 अप्रैल को रिजाइन कर दिया। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन जो किया बीजेपी ने कि भाई रिजाइन करा करके, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने वॉशिंग मशीन को बड़ा फेमस कर रखा था। तो वॉशिंग मशीन को काउंटर करने के लिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन ना करा करके बसपा ज्वाइन कराया और चुनाव लड़वा दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूं उसका नॉमिनेशन 6 मई 2024 को 3 बजे के बाद एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि भाजपा उसके जरिए वोट काटना चाहती थी। काट ना सकी, बट काटना चाहती थी। और यह ऑफेंस है कि कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट किसी और कैंडिडेट को अपने फायदे के लिए खड़ा करे, ये ऑफेंस है। और ये आदमी भाजपा का था, भाजपा ने करवाया था रिजिग्नेशन, साबित हुआ जब 10 जुलाई को ये भाजपा ज्वाइन किया। तो भाजपा ने बसपा का रूट इस्तेमाल किया एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करने के लिए जो उसके उम्मीदवार को सहयोग करे। ये और एक, कई सारे लोग मेरे पास आए कि जी बीजेपी ने पैसे का एक ऐसा शो इस चुनाव में दिखाया जो शर्मसार करने वाला है। साड़ियां और सूट और दारू और पैसे जो बांटे इन्होंने, तो साड़ी और सूट का तो बड़े सारे प्रमाण निकले। तो कई सारे लोग मेरे को बताया, एफिडेविट भी आएगा ये, कि किस प्रकार से इन्होंने इन्फ्लुएंस करने का प्रयत्न किया। तो ये मेरे ग्राउंड्स हैं। और एक ग्राउंड, 2 ग्राउंड और आपको याद होगा 5% का परमिशन था कि जो काउंटिंग करा सकते हैं टू मैच द ईवीएम विद वीवीपैट। बूथ नंबर 41 मालवीय नगर का जब वो काउंटिंग हुआ तो वीवीपैट में एक वोट ज्यादा निकला। क्वेश्चन नहीं कि एक वोट, सिर्फ एक वोट। मेरा रिटन ऑब्जेक्शन है कि भाई जब तक ये सेटल ना कर लें कि एक वोट का डिफरेंस कैसे आया, तब तक आप रिजल्ट अनाउंस ना करें। लेकिन रिजल्ट अनाउंसमेंट की गई मेरे एप्लीकेशन को दरकार, मतलब विदाउट डिसाइडिंग। दे कुड हैव डिसाइडेड इन देयर फेवर, डजंट मैटर, बट विदाउट डिसाइडिंग। सो वो ग्राउंड है। एक ग्राउंड ये कि जी
पूरे चुनाव में धार्मिक आधार पे पूरे चुनाव को बांटने का प्रयत्न किया गया और कई वीडियोज और कई ऑडियोज और कई पिक्चर्स इस प्रकार के सबमिट किए गए साथ में, जो दिखाता है, जो प्रोहिबिटेड है कि यू कैन नॉट सोलिसिट वोट इन द नेम ऑफ रिलीजन, बट इट वाज यूज्ड। और ये आपने किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के, वी ऑल न्यू कि दिल्ली पुलिस लगी हुई है भाजपा को चुनाव जिताने में, उसका एक रिटर्न में हमने सबमिट किया। एक दिल्ली पुलिस एएसआई सीएम नागराजा ने खुल्लम खुला इलेक्शन कैंपेनिंग की, उसका वीडियो सबको सौंपा गया दिल्ली पुलिस को। इंक्वायरी में आया कि जी ये वीडियो कहाँ से आया ये नहीं मालूम पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, छोड़ देते हैं। ये बकायदा इंक्वायरी की, इंक्वायरी वॉज डन इन द फेवर ऑफ सेम कांस्टेबल। एंड लास्ट विच मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा हमने कई चीजें लाई थी पहले संज्ञान में, किस प्रकार से ललित मोदी को हेल्प करने वाला व्यक्ति रहा ये भाजपा का जो उम्मीदवार था, किस प्रकार से मणिपुर जब बहनों के साथ ऐसा घृणित व्यवहार किया गया, तो भाजपा का उम्मीदवार वॉज स्टैंडिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट। किस प्रकार से जब चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली हुई तो भाजपा का उम्मीदवार वॉज स्टैंडिंग विद दैट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी। और आपको इस प्रकार से जो सारा सहयोग किया गया, मैं जानकर हैरान रहा। ईसा खोसला जी जो रिटर्निंग ऑफिसर थी नई दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की, शी वॉज वाइफ ऑफ प्राइवेट और पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ मिस्टर पीयूष गोयल, भाजपा के नेता। क्या ऐसे पद पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है उस चुनाव का, हर चीज का, एप्लीकेशन मूव करो इवेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए, वो डिसाइड कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। ऑफिस खोलो, मैं अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन इस प्रकार की बात पहले नहीं बताई, लेकिन ऐसे पोजीशन पे इस प्रकार के बैकग्राउंड के व्यक्ति को बिठाना, ये दर्शाता है कि पूरा चुनाव भाजपा ने फर्ज करने के लिए, पूरा चुनाव एक करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर इन्होंने करवाया और अपने पक्ष में रिजल्ट लेने का प्रयत्न।